नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं कोरोना वायरस पर छोटे छोटे अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूं और उस पे मैं आपको अपनी जो मेरी जर्नी रही है कोरोना वायरस की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि भले ही आप इस वीडियो पर एक भी लाइक ना करें, मगर अवेयरनेस के लिए कम से कम 3 या 4 लोगों को ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर जो कमेंट है वो है फ्यूज़न वीडियो, और इन्होंने ये पूछा है कि आपके शुरुआती लक्षण क्या थे। दोस्तों, कोरोना वायरस में शुरुआती जो लक्षण हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको अपने जो मेरे को सिम्टम आए थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, हुआ ये था कि मेरे को शुरुआत में गले में खराश हुई थी, मतलब नॉर्मल जो होती है वही थी, और मैंने फिर गर्म पानी पिया, गरारे किए। मगर फिर दोस्तों क्या हुआ कि रात को मुझे हल्का सा बुखार आया। प्रोटेक्शन दोस्तों मैं पूरी ले रहा था, जब भी मैं घर से बाहर जाता था मास्क लगाता था, ग्लव्स पहनता था, अपनी तरफ से मैं पूरी प्रोटेक्शन ले रहा था। मगर क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि मुझसे एक चूक हो गई थी। अगर आपने पुराना वाला वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो मुझसे गलती हो गई जिससे मेरे शरीर के अंदर वायरस चला गया, तो हुआ ये, पहले दिन मुझे हल्का बुखार आया 99, अगले दिन जो है वो बुखार बढ़ गया। देखिए दोस्तों, नॉर्मल बुखार में और खराश में मुझे नहीं लगा कि कोरोना हो सकता है, मगर क्योंकि इस समय आपको पता है कि महामारी है, तो इसलिए मैंने अपने आप को अपने परिवार से आइसोलेट कर लिया। मैं अलग कमरे में आ गया, ताकि मान लो अगर 1% भी अगर वायरस निकलता और निकला भी बाद में, तो जो है घर वालों को प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे में दोस्तों, जैसे ही मुझे गले में खराश आई थी, मैंने अपने आप को उसी दिन से आइसोलेट कर लिया था। यानी डे 1 से ही मैंने आइसोलेट कर लिया। घर में भी मैं मास्क लगाने लगा था ताकि मेरे से किसी और को ना हो, और कमरा तो मैंने अलग कर ही लिया था। अब दोस्तों हुआ ये, अगले दिन जो है वो बुखार लगभग 100 से ऊपर गया। फिर मैं दवाई लेने के लिए गया, नॉर्मल दवा लेने के लिए कि जो है भाई बुखार आ रखा है और ख़राश है। तो ऐसे में पैरासीटामोल दी। और दोस्तों, जो मैं आपको दवाई बता रहा हूँ वो आप अपनी मर्ज़ी से मत लेने लगना कोई भी, ठीक है ना। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना। ये मैं आपको अपना उदाहरण बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ था, ठीक है। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया दोस्तों, तो उन्होंने मुझे कफ सिरप दिया और पैरासीटामोल दी, बोले ठीक है हो जाएगा ठीक इससे। मगर दोस्तों, जो तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन टेस्ट चला गया, और जैसे ही खाने का टेस्ट गया दोस्तों, तभी मैं समझ गया कि भाई अब तो कोरोना होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और अब ये हो सकता है। क्योंकि टेस्ट नॉर्मली नहीं जाता है, बुखार में जाता भी है तो एकदम से गायब नहीं हो जाता, थोड़ा टाइम लगता है। और दोस्तों, आपको भी पता है कि बुखार खुद में कोई बीमारी नहीं है। बुखार में होता क्या है, बुखार किसी ना किसी वजह से आता है। कोई वायरल इन्फेक्शन है या कोई और प्रॉब्लम है, तभी तो बुखार आता है। और बुखार में टेम्परेचर क्यों हीट होता है, क्योंकि जो हमारे WBC हैं वो फाइट करते हैं एक तरीके से देखा जाए रोग से, ठीक है। तो जब ये टेस्ट चला गया तो फिर मुझे लगा कि भाई अब तो हो ही गया होगा। तो उसके बाद जो है फिर मैं जो दूसरा हॉस्पिटल था उसमें गया, और फिर उन्होंने मेरे सिम्टम नोट किए कि भाई आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने ही फिर लिखा कि भाई आप जो है टेस्ट कराइए। कोरोना के भी मतलब कई तरीके के टेस्ट चल रहे हैं दोस्तों, कुछ एंटीबॉडी होते हैं, कुछ एंटीजन टेस्ट होते हैं। मगर जब किसी में सिम्टम आते हैं तो RT-PCR एक बहुत ही रिलायबल टेस्ट होता है, तो वो जो है करा गया। उसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आई, और उसमें बताया गया कि भाई यू आर कोरोना पॉजिटिव। तो उसके आगे क्या हुआ। और दोस्तों, अगर कोरोना वायरस में देखा जाए ना, जो सबसे मुश्किल दौर जो होता है वो ये मान लीजिए कि जो आपके शुरुआती 3-4 दिन होते हैं ना, वही होता है। क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके सिम्टम कितने ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं, मतलब माइल्ड रहने वाला है या फिर लंग्स में भी प्रॉब्लम पहुंचा सकता है, ये आपको भी नहीं पता। और उस समय पर अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को समझाना, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा कि भाई वो रात मेरी कैसी गुजरी थी जिस दिन मुझे पता चला था कि भाई मेरे को जो है पॉजिटिव हो गया हूँ, और मैं घर पे बिल्कुल अकेला था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फैमिली जो है मेरी वो कुछ दिनों पहले ही घर जा चुकी थी अपने होम टाउन, और मैं जो है बिल्कुल अकेला था। फिर कैसे मैनेज किया मैंने, ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में
तो आप इस तरीके की वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, जो लक्षण है ना वो हर किसी में अलग अलग हो सकते हैं, मगर जो कॉमन सिम्टम है वो यही आते हैं: गले में खराश, बुखार, टेस्ट चला जाना, स्मेल चले जाना। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, क्या आप में से किसी को इस तरीके के कोई सिम्टम आए थे, ठीक है, या आ रहे हैं? क्योंकि घबराने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आप बहुत जल्दी इसे डिटेक्ट कर लेते हैं और अपना टेस्ट प्रॉपर करा लेते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो आपको ये पता है कि रिकवरी रेट इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बस आप इन चीज़ों के प्रति अवेयर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे उस रात को मैंने मैनेज किया था। नींद नहीं आ रही थी उस रात तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो कोरोना वायरस से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। जो भी मेरी जर्नी रही है अपने अनुभव के अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।